जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आपको पता है ये हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसके अंदर हम आपके एफकैट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर हम बात करते हैं सीडीएस और एफकैट की, तो इनकी जीके के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जहाँ पे सीडीएस के अंदर, क्योंकि सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर एफकैट के अंदर सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एफकैट एग्ज़ाम को। दूसरा डिफरेंस सीडीएस और एफकैट में ये भी होता है कि सीडीएस में जहाँ पे हमको उसका हिंदी ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, वहीं पर एफकैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इस बार एफकैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें से एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड एक देश है जिसकी राजधानी जो है वो हेलसिंकी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बाउंड्री डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में है? तो डूरंड लाइन जो है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डूरंड लाइन। इसी तरीके से मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच में है, ये बात आपको बतानी है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो किन देशों के बीच में है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत और अफगानिस्तान यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी पूछा जाए तो भी डूरंड लाइन ही आंसर होगा, क्योंकि अगर हम पीओके की बात करें, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो कि इंडिया का पार्ट ऑब्वियसली, अगर उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो वहाँ से अफगानिस्तान की बाउंड्री इंडिया से टच होती है, और इसीलिए इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में भी जो लाइन है वो कौन सी हो जाएगी? डूरंड लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हेड क्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क के जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो सार्क के जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर सिचुएटेड है। तो सार्क की फुल फॉर्म जो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सार्क एक वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है हमारे जो सा एरिया है इंडियन कॉन्टिनेंट की, अगर हम बात करें मेनली तो वहाँ पे। तो सार्क की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। और सार्क के अंदर टोटल कितने मेंबर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है। ये किसने लिखी थी? तो डोमिनिक लैपियर ने लिखी थी। विच ग्लैंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। देखो कितना वाटर एक्सक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करना मतलब निकालना होता है। किडनी के द्वारा कितना वाटर एक्सक्रीट किया जाएगा उसको कौन रेगुलेट करता है? कौन सी ग्लैंड जो है रेगुलेट करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये जो ग्लैंड होती है, ये जो ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? रेगुलेट करती है कि किडनी के द्वारा कितना वाटर जो है निकाला जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दादर एंड नगर हवेली। तो दादर एंड नगर हवेली की जो कैपिटल है वो है सिलवासा। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली कॉल्ड महामना। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? जिस तरीके से हम राष्ट्रपिता की बात करते हैं तो हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं। लौह पुरुष की अगर हम आयरन मैन की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी अगर हम कहें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसी तरीके से महामना किसे कहा जाता था? महामना कहा जाता था मदन मोहन मालवीय जी को। ये इनके उपनाम होते हैं एक तरीके से, या इनके पॉपुलर नेम होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चाचा नेहरू कहा जाता था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए हैं। तो महामना जो नाम दिया गया था वो दिया गया था मदन मोहन मालवीय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आनंद मठ वाज रिटन बाय विच बंगाली राइटर। तो आनंद मठ जो हमारा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी कह लो या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो। और जो हमारा गीत है वंदे मातरम वो भी यहीं से लिया गया, और वो किन्हीं ने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। राष्ट्रीय गीत अगर पूछा जाता है तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिजीनियसली का मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि देश ने खुद बनाया है। ठीक है, तो देश ने जो खुद बनाया है ऐसा पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था? तो परम था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन द बॉयज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर टाइटल। तो यूकी भांबरी जो है वो बॉयज़ के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पहले टेनिस प्लेयर हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। देखो टर्म्स ऑफ एरिया अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा? गोवा। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा।
एरिया क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो यूपी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए चलना है और चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन्होंने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होकर। विच आर्किटेक्ट डिजाइंड द सिटी ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की जो डिज़ाइन किया गया था वो कौन से आर्किटेक्चर ने किया था, तो ली कार्बुजिए। ली कार्बुजिए क्या थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है, फ्रांस के आर्किटेक्चर थे, ये आर्किटेक्ट थे। तो इन्होंने सिटी ऑफ चंडीगढ़ जो है बहुत ही अच्छी डेवलप्ड सिटी है, अच्छे तरीके से डिज़ाइंड सिटी है। इसका जो डिज़ाइन किया गया था वो ली कार्बुजिए ने किया था। द बाउंड्री लाइन डी मार्केटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज। तो देखो मैंने कहा था आपको इन सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन अगर पूछी जाती है तो ये इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। और डूरंड अगर पूछी जाती है तो इंडिया एंड अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर बिल्ट जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद जो बनवाई गई है दिल्ली के अंदर, आपको पता होना चाहिए, और शाहजहां ने बनवाई थी ये। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम। जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, तो इकोसिस्टम के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम। तो देखो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन मिल गए हैं। पहले तो ये पूछ सकते हैं कि IST की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। GMT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन टाइम के अंदर 5 आवर 30 मिनट्स का फ़र्क है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5.5 घंटे का फ़र्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड दैट डज नॉट रिपीट ए लेटर। अनकॉपीराइटेबल एक सबसे लंबा वर्ड है जिसके अंदर कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होता, बाकियों के अंदर रिपीट हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं तो। विच डायनेस्टी बिल्ट खजुराहो टेम्पल्स। तो खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, चंदेलों के द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेलों के द्वारा बनाए गए थे। देखो मैं एक बात आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ को अगर आप रेगुलरली देखते रहते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो जिसके अंदर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रेगुलरली, एक वीडियो रेगुलरली आपको डेली आपको प्रोवाइड की जाए। बहुत ही छोटी वीडियो बनती है, बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे 2-3 बार भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप इसे आपके एग्ज़ाम तक, देखो 10 मिनट 12 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को आपके एग्ज़ाम तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे जीके वाले सेक्शन से आपके एग्ज़ाम में। हाँ, अभी मैं करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा, करंट अफेयर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको रेगुलरली देखनी है ये। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।